नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की समीक्षा तेज कर दी गई है। पंचायत चुनाव से पहले सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने पर फोकस कर रही है। अधिकारियों को चौपाल लगाकर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लोन, सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने तेंदुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई योजना शुरू की है। एक जिले में 444 तेंदुए पाए जाने के बाद नसबंदी की तैयारी की जा रही है। मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएंगे। जंगल से मानव वन्यजीव, जंगल से वन्यजीव सटे इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी और रेस्क्यू टीमें सक्रिय रहेंगी। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की शुरुआत आज पौष पूर्णिमा से हो गई है। त्रिवेणी संगम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। सुरक्षा, सफाई और चिकित्सा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और स्नान का सिलसिला लगातार जारी। माघ मेला के पहले ही दिन संगम तट से 2 फर्जी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल्पवासियों के डेरे पूरे क्षेत्र में लग चुके हैं। मान्यता है कि कल्पवास करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रशासन ने साधु संतों की पहचान के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लखनऊ सहित 34 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बाराबंकी प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज हुआ। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है और लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली से लखनऊ आने वाली एक फ्लाइट 17 चक्कर लगाने के बाद वापस लौट गई। दृश्यता बेहद कम होने से कई उड़ानों में देरी हुई। यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा और वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल बंद रखने का आदेश बढ़ा दिया है। कक्षा 12 तक के सभी स्कूल अब 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है और ऑनलाइन पढ़ाई पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हजरत अली के जन्मदिन के अवसर पर बैंक बंद रहे। दूसरे शनिवार की छुट्टी के कारण सरकारी और निजी कामकाज प्रभावित हुआ। लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। एटीएम और ऑनलाइन सेवाओं के सहारे लोगों ने जरूरी लेनदेन पूरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को याद करते हुए परिवार को सांत्वना दी। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर रही और नेताओं ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने 270 अतिरिक्त बसें चलाई हैं। अयोध्या और प्रयागराज के बीच सीधी बस सेवाओं से यात्रियों को राहत मिली है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित यात्रा के लिए विशेष रूट प्लान लागू किया गया है। घने कोहरे के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जबकि कुछ रूट्स पर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपडेट देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। लखनऊ के लोहिया संस्थान में नई कार्डियोलॉजी कैथ लैब शुरू की गई है। इससे हृदय रोगियों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। अब गंभीर मरीजों को बाहर रेफर नहीं करना पड़ेगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है और इलाज की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। बुलंदशहर और सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर के बाद निर्दोष लड़की के हथियारों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना हो रही है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर सवार लोगों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते लात, घूंसे और डंडे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। भदोही जिले में ग्राम प्रधान द्वारा बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रधान ने अपने ही परिवार के लोगों को मजदूर दिखाकर 3.51 लाख रुपए का गबन किया। शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आगरा में चांदी लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कारखाने में काम करने वाले कारीगर ने पहले रेकी की और फिर गैंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की चांदी बरामद की गई है।
मुरादाबाद में 2 ट्रेनों के आमने सामने आने की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मामले में डीआरएम को हटा दिया गया है और 2 स्टेशन मास्टर सस्पेंड किए गए हैं। रेलवे ने जांच बैठा दी है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। माघ मेला के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। एनसीआर और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए अनाउंसमेंट और एनसीआर के साथ बने हुई की है। इसकी आत की वजह से हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। प्रयागराज में ड्रोन के जरिए संभावित घटना को समय रहते टाल दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। माघ मेला क्षेत्र में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लखनऊ में शंख एयरलाइंस के मालिक की कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद जोखिम उठाकर उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। उनकी संघर्ष यात्रा युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित कर रही है। आजादगढ़ इलाके में फर्जीवाड़े के मामले में पिता पुत्र समेत 3 लोगों के खिलाफ फीर दर्ज की गई है। जमीन और दस्तावेजों से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। माघ मेला में शामिल होने के लिए मुंबई से 64 श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। पौष पूर्णिमा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा गया। प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए ठहरने, भोजन और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को 3 परत वाले कपड़े पहनने और रोज कम से कम 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा की। सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और पार्किंग व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। प्रदेश में वन विभाग ने तेंदुओं के कारण बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया है। नई स्कीम के तहत तेंदुओं की संख्या नियंत्रित करने, लोगों की सुरक्षा और पशुओं के नुकसान को रोकने का लक्ष्य रखा गया जाएगा। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती 2026 को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार बीटेक, बीएड और अन्य उच्च शिक्षित अभ्यर्थियों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बताई गई है। लाखों आवेदन मिलने से प्रतियोगिता कड़ी होने की संभावना है। यूपी सरकार की हाईटेक कृषि योजना से किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से फसल की निगरानी आसान हुई है, लागत कम हुई है और उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जनवरी 2026 में उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। सरकार का दावा है कि इससे करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ हो गई है। त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और यातायात की व्यापक व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। माघ मेला 2026 कुल 44 दिनों तक चलेगा। प्रशासन के अनुसार इस दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भीड़ प्रबंधन के लिए डिजिटल निगरानी, सीसीटीवी और अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। घाटों पर मेडिकल सुविधा भी बढ़ाई गई है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी और अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गंगा और सरयू नदी में स्नान के लिए सुबह से ही घाटों पर लंबी कतारें लगी रहीं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए रहा। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। 34 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बाराबंकी सबसे ठंडा जिला रहा, जहां विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। लखनऊ समेत कई शहरों में कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली से लखनऊ आने वाली एक फ्लाइट को 17 बार चक्कर लगाने के बाद वापस लौटना पड़ा। कई उड़ानें रद्द या देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने, पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। ठंड से जुड़ी बीमारियों के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है।
हजरत अली के जन्मदिन के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रखे गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार यह अवकाश घोषित है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि जरूरी बैंकिंग कार्य अगले कार्य दिवस में निपटाएं। जीएसटी रिश्वत कांड में जांच के दौरान नया खुलासा हुआ है। आरोप है कि कुछ अफसर फर्मों के दस्तावेज घर पर रखकर सौदेबाजी कर रहे थे। जांच एजेंसियां मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। कफ सिरप मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस केस में 50,000 रुपये का इनामी आरोपी पहले ही सरेंडर कर चुका है। प्रशासन ने साफ किया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में मां ने अपने बच्चों की जान बचाई लेकिन खुद जिंदा जल गई। हादसे में कई वाहन शामिल थे। पुलिस ने 19 लोगों की पहचान की है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आगरा में मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। योजना के तहत मेट्रो जमीन के नीचे चलेगी और आगरा कॉलेज पर बड़ा जंक्शन बनेगा। अधिकारियों के अनुसार इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और शहर को आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। प्रयागराज में एक तरफा प्रेम का मामला सामने आया, जहां एक युवती बिजली टावर पर चढ़ गई। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए थे। नए साल के अवसर पर लखनऊ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों ने राम मंदिर में दर्शन किए। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। कानपुर में ओएफसी प्लांट में अचानक आग लग गई। यह प्लांट गोलों के खोखे बनाने से जुड़ा बताया गया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल की अंत्येष्टि आज की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचकर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है और समर्थकों में गहरा दुख देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में शीतलहर का असर बना हुआ है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहता है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कानपुर मंडी के 1 जनवरी 2026 के भाव जारी किए गए हैं। अनाज, सोना और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। व्यापारी बाजार की चाल पर नजर बनाए हुए हैं और किसानों को भी भाव का इंतजार रहता है। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक होमगार्ड जवान द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है और परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। SIR वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर नया अपडेट सामने आया है। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों से सूची की जांच करने की अपील की है। राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की महानता पर जोर दिया। अयोध्या में इस अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में प्रदूषण और कोहरे का असर बेहद गंभीर हो गया है। धूलियागंज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया। सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही है और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मेरठ में वकीलों ने कचहरी परिसर में शेड बनाकर आत्महत्या की धमकी दी। मामला प्रशासन से जुड़ी मांगों को लेकर बताया जा रहा है। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। शीतलहर और घना कोहरा जारी रहने का अनुमान है। लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। घने कोहरे की वजह से उत्तर